दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। गाजियाबाद, नोएडा और कई इलाकों में बीती देर रात झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए। हाईवे पर मलबा आने से लंबा जाम लग गया। यूपी और उत्तराखंड में कुछ दिनों से मौसम में लगातार फेरबदल जारी है। ज्यादातर इलाकों में तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि आंधी से दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भी उत्तर प्रदेश के करीब 46 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ समेत पूर्वी यूपी में आज से नौतपा की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस बार मौसम कुछ अलग और अधिक सक्रिय दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 30 और 31 मई को पूर्वी यूपी में तेज बारिश और तेज हवाओं का असर रहेगा। अरब सागर में बने शक्ति चक्रवात की वजह से नम हवाओं का सिलसिला चल रहा है, जिससे नौतपा के दौरान आंधी, बारिश और ओले पड़ने की संभावना बन गई है। इस बार तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, जो कि राहत भरा है। इस बार नौतपा 2 जून तक चलेगा। गर्मी के दौरान नौतपा के 9 दिन ऐसे होते हैं जिनमें साल भर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस बार नौतपा में किस तरीके के हालात रहने वाले हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से नौतपा के बारे में कहा जाता है कि इन दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्या कारण रहता है इसका? देखिए, ये ग्रह नक्षत्र जो हमारे होते हैं, इस समय सूर्य जो हमारा होता है पृथ्वी के सबसे पास में होता है, इसलिए ये पिछले सालों से चला आ रहा है कि नौतपा में अधिक गर्मी पड़ेगी। लेकिन अब की बार जो स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह मानसून जेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो इसी अगले हफ्ते में इंटरकनेक्ट होने वाले हैं। उसमें WD है और चक्रवात है। इसी के साथ शक्ति नाम का जो हमारा निम्न दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है, वो भी है। इन सब बातों की वजह से हमारे पूरे दक्षिण भारत, आधा मध्य प्रदेश, आधा गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर में तो भारी बारिश की संभावना है। तो बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उसी के साथ जो तापमान है वो 40 के ऊपर जाने की संभावना बहुत कम दिख रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और लेकिन जो गर्मी की फीलिंग है, गर्मी की फीलिंग हीट इंडेक्स की वजह से तापमान तो 37, 38 और 39 डिग्री के रहेंगे, लेकिन जो फीलिंग होगी वो 42, 43 और 44 डिग्री की बनी रहेगी। तो गर्मी तो रहेगी, लेकिन तापमानों के हिसाब से गर्मी कम रहेगी। और जिस तरह से नौतपा तपता था, 44-45 तापमान होते थे और बादल बिल्कुल आसमान खुला रहता था, वो संभावना अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि बादलों की आवाज आज ही से शुरू हो गई है और ये बढ़ती जाएगी। और ये स्थितियां 3-4 जून तक रहने की पूरी संभावना है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां भीषण गर्मी का प्रकोप दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है, आज तड़के बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। उमस भरी गर्मी से हाल बेहाल था। वहीं अचानक हुई बारिश से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ऐसे ही मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। बारिश होने के बाद लोगों को काफी हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम सुहाना हो गया है। जी हाँ, देर रात पहले तेज आंधी आई और उसके बाद तेज बारिश पड़ी, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली। तो वहीं तेज बारिश के बाद शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इस वक्त हम गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया है। जो ग्राउंड है उसको आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें। यहाँ पर जलभराव की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से है। और इसी तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से गाजियाबाद में देखने को मिली, चाहे गाजियाबाद का इंदिरापुरम रहा हो या फिर गाजियाबाद के तमाम ऐसे ग्राउंड रहे हों जहां पर लोग बाग घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर भी जलभराव देखने को मिला। कई सड़कों पर तो नाला पूरी तरह से लबालब हो गया, यानी पानी पूरी तरह से भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली, यानी जो दावे नगर निगम कर रहा था, उन दावों की पोल अब ये बारिश
खोलती हुई दिखाई दे रही है। नालों की सफाई नहीं हुई है, जिस वजह से जब भी बारिश पड़ रही है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश से राहत तो मिल रही है गर्मी से, लेकिन आफत भी बारिश की वजह से देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है या तस्वीरें उस तरह की आ रही हैं। वहीं गाजियाबाद में रात आई आंधी तूफान और बारिश से बड़ा हादसा हो गया। एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिर गई। दफ्तर में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी अंकुर विहार में पेशकार के पद पर तैनात थे। ग्रेटर नोएडा में भी तेज आंधी तूफान के बाद मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। मौसम में हुए बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं नोएडा में बीती रात तेज बारिश और आंधी आई, जिसके बाद शहर में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। शहर के कई इलाकों में तो लो वोल्टेज और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं। राजमार्ग पर मलबा आने से लंबा जाम लग गया। हाईवे पर धारी देवी मंदिर से खाकरा तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। 3 दशक से रुद्रप्रयाग चमोली की जनता के साथ ही 4 धाम यात्रियों के लिए सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन नासूर बन गया है। पपड़ासू खाकरा बाईपास निर्माण का कार्य भी 6 सालों से अधर में लटका हुआ है। वहीं लक्सर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हैं। सुबह से लगातार हो रही झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। ग्रीष्मकालीन बारिश से किसानों की फसलों को लाभ होगा। मौसम विभाग ने यूपी के सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर समेत कई जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और देवरिया समेत कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। टीम न्यूज स्टेट।